हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्नावली पहला प्रश्नावली खत्म हो चुका है चौथे लेसन का। अब हम दूसरे एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। हमारा दूसरा एक्सरसाइज के पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली पर इंटर करेंगे। तो पहला होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य होता क्या है? यदि कह दिया जाए तीन पद यदि समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाला पद प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य कहलाता है। जब तीन पद समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाला पद प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य कहलाता है। हम जानते हैं पूरी किसी भी श्रेणी में सार्वंतर, जैसे 2, 4, 6 हमने कहा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सार्वंतर का फॉर्मूला है। परिवर्ती पद में पूर्ववर्ती पद को घटाना है, बराबर 6 माइनस 4, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। आप देखेंगे तो 2 ही तो आएगा। इसी फंडे पर यहाँ पर काम, जब ये दोनों के सार्वंतर बराबर आ रहे हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये समांतर माध्य है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में वही है, दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दोनों बराबर होंगे क्योंकि सार्वंतर लिया है। क्योंकि किसी भी श्रेणी का सार्वंतर सदैव बराबर ही रहेगा यदि वह श्रेणी है तो मैंने परिभाषा में तो शुरू में ही कहा, यदि ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हो। हमने ए को देखा और ये ऋण ए है, धन ए कर दिया। फिर ये ऋण ए था, प्लस हो गया और प्लस बी, ये हो गया 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। जब आपको कोई दो मान दिए रहेंगे और कहेगा कि आपको समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, फिर से कह रहा हूं, जब केवल दो मान देंगे और कहेगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। यदि बोलेगा दो मान √3 √2 + 1 एवं √2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप मान लीजिए, माना कि a बराबर और ये मान लीजिए b बराबर। अब इस फार्मूला में हम मान रख देंगे a इज इक्वल टू √2 + 1 + √2 - 1 अपॉन 2। -1 और +1 कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू √2 √2 2 तो 2 √2 हो जाएगा अपॉन 2, तो से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा √2। यही होता है इस तरीके से ज्ञात करने का तरीका। ये सूत्र तभी हमारा काम आएगा जब केवल क्या दो ही मान दिए रहेंगे और तब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। इसी प्रकार दो राशियों के बीच समांतर माध्य का निर्माण किया जाता है, उसे भी हम देख लेते हैं। दो राशियों के मध्य दो राशियों के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, a और b दो राशि ले लिए, उसके माध्य में n समांतर माध्य मानेंगे। n देखो, n समांतर माध्य ना, के मध्य n समांतर माध्य निकालना है। तो a1 समांतर माध्य को तो अब a से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको समझ में आ गया है। तो ये a1 a2 a3 डैश 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 an। अब आप देखेंगे श्रेणी के आधार पर प्रथम पद इज इक्वल टू a है, अंतिम पद इज इक्वल टू b है। देखिए अंतिम पद और कुल पद कितने हुए? यहां तक तो कुल पद n हुए, कुल पद n हुए और कुल पद के बाद दो पद और दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे कुल पद n+2। अब हमारे पास फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला? an इज इक्वल टू या l इज इक्वल टू, मैंने बताया आपको लास्ट वैल्यू अंतिम पद को a + n - 1 × d। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला में मान रखेंगे। तो इसका मान है b, ये देखिए यहाँ पर अंतिम पद a का मान a ही है,
n का मान, कुल पद का मान n+2 है -1 इंटू डी, ये इधर आ गया b माइनस ए इज इक्वल टू n+1, दो में एक घट गया इंटू डी, b माइनस ए अपॉन n+1 इज इक्वल टू डी। ये हमने d का वैल्यू निकाल लिया क्योंकि यहाँ पर केवल a का मान दिया था। मैंने हमेशा आपसे कहा है जब भी आपको श्रेणी में कोई भी मान ज्ञात करना है तो आपको प्रथम पद और अंतिम पद निश्चित ही ज्ञात होने चाहिए। अब हम प्रथम पद को निकालेंगे तो ये होता है a1 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी, तो a की वैल्यू तो a ही है, प्लस d की वैल्यू क्या है a b माइनस a अपॉन n+1। जब दूसरा पद कहेगा तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू b माइनस 1 a अपॉन n+1। a3 कहेगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू b माइनस a अपॉन n+1 एंड सो ऑन। आपको जितना कहते जाएगा, मान लिया जाए an का मान कहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा a प्लस n d अर्थात a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1। ये रहेगा आपका मान। अगर बोलेगा किन्हीं दो राशियों के मध्य में 5 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो यही प्रोसेस रहेगा। पहले आप d का मान निकालेंगे, d का मान निकालने के बाद a1 a2 a3 a4 a5 तक, 6 बोलेगा तो 6 तक, 7 बोलेगा तो 7 तक, और जितना बोलेगा वहां तक आपको निकालना पड़ेगा। ये पहले प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन है। ये अगर हम समझ जाते हैं तो प्रश्नावली बहुत ही आसान होगा। आप इसे देख लीजिए। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 2 की ओर। जैसे पहला प्रश्न तो इजी है। जैसे कहा x² प्लस 3xy और x² माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने कहा जब दो पद दें तो इसे एक को a मान लो और एक को b मान लो। तो हमारा फॉर्मूला है समांतर माध्य a बराबर स्मॉल a प्लस b अपॉन 2, a इज इक्वल टू x² प्लस 3xy प्लस x² माइनस 3xy। वैल्यू को रख दिया और प्लस माइनस कैंसिल किया तो गया 2x² अपॉन 2, a इज इक्वल टू क्या बचा x²। ये हमारा सवाल हुआ। पहला दूसरा ऐसा ही है तो आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही प्रश्न है तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या है 7 है और उसका गुणनफल 45 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। तो मान लेंगे हम दो संख्याएं, या xy मान सकते हो, a भी मान सकते हो। माना कि दो संख्याएं a एवं b है। आप xy भी ले सकते हैं, जो लेना है आपको ले सकते हैं। तो प्रश्नानुसार समांतर माध्य मतलब x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना कहा है 7 का है। प्रश्न को समांतर माध्य का फॉर्मूला है और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 2 सा 14। समीकरण नंबर 1 हुआ। फिर इनका गुणनफल है कहा है तो a x इंटू सॉरी a b, मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, a इंटू b इज इक्वल टू 45। कहा है कि दोनों का गुणनफल 45 है तो हमने गुणनफल भी ले लिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हमने क्या किया a प्लस बी का वैल्यू पुट किया। a प्लस बी का मान है 14, तो 14 का वर्ग माइनस 4 इंटू 45
96, 14 का वर्ग, और ये हो गया 180, तो बचा हमारा 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, 4 लिख देते हैं, समीकरण नंबर 3। तो 1 व 3 से देखेंगे, से a प्लस बी इज इक्वल टू 14, a माइनस बी इज इक्वल टू 16। अब देखेंगे, क्योंकि दो चर का रैखिक समीकरण आपने पढ़ा है, इससे प्लस माइनस कट गया, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो जोड़ने पर सॉरी ये a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा 30, 4 से 10 30, a इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, 2 से भाग जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर आप देखेंगे, रखते हैं तो क्या आएगा, 15 b इज इक्वल टू 14, b इज इक्वल टू 14, सॉरी यहाँ पर मैंने 4 है, मैंने 16 लिख दिया है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। तो 4 18 होगा, 14 में 4 18, तो 18 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आएगा 9, और 9 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 5। तो आप देखेंगे b इज इक्वल टू 5। तो अतः दो संख्याएं हमारे, अतः संख्या a बराबर या ऐसा 9 और 5 है, ऐसा बता सकते हैं। ये था हमारा सवाल। ऐसे ही अगला सवाल भी इसी प्रकार है, जिसे आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप इसे देखने में, मैं इसको सरल तरीके से बताया हूँ, इसको गुणनखंड के तरीके से भी बताया जा सकता था, किंतु मैंने थोड़ा सा आसानी हो जाए इसलिए इस विधि से बताया है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है ऋण 4 और 10 के मध्य 6 समांतर माध्य निवेश कीजिए, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो जैसे कि हमने बताया था, प्रथम पद इज इक्वल टू -4, अंतिम पद an इज इक्वल टू 10, और कुल पद n इज इक्वल टू, देखिए ये 6 हुए और 6 और 2 8, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो an की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। 10 धन 4 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू d। तो 14, और n की वैल्यू कितनी है 8, तो 14 बराबर, यहां पर हम 8 रखेंगे, 8 रखा तो क्या हुआ, देख सकते हैं 8 रखे तो हमने थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर n-1 ही है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 1, और 8 में 1 गया तो 7, ये 14 है तो 7d, तो 14/7 इज इक्वल टू d, तो d इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा। मेन उद्देश्य रहता है d का मान निकालना। अब हमारा फार्मूला था a1 इज इक्वल टू a प्लस d, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a5 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a6 इज इक्वल टू a प्लस 6d। a की वैल्यू है ऋण 4 धन d की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर बचा ऋण 2, यहाँ पर 2 दूनी 4 तो 0, यहाँ पर ऋण 2 धन 3 दूनी 6 तो आया 2, यहाँ पर ऋण 4 धन 8 इज इक्वल टू 4,
ऋण 2 धन 10 इज इक्वल टू 6, ऋण 4 धन 12 इज इक्वल टू 8। इस प्रकार से यह 6 समांतर माध्य मैंने निकाला है, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगला प्रश्न भी है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।